Good morning, students. So, today we are going to start our new chapter, Unit 11, Alcohol, Phenols and Ethers. ठीक है. So, what are alcohols and phenols? So, alcohols आपके वही हाइड्रोकार्बन पार्ट होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि वन हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है विद हाइड्रोक्सल ग्रुप. ठीक है. अगर वो एलिफैटिक चेन्स में हैं तो उसमें अगर आप H के साथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो OH की, तो आपके क्या बनते हैं, अल्कोहल्स. बट अगर आपकी एरीन्स हैं, ठीक है, एरीन्स मीन्स आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एंड उसमें अगर आप H की रिप्लेसमेंट करते हो OH से, तो वो क्या बनते हैं, स्पीशीज फिनोल्स. हम इसको फर्दर क्लासीफाई आप अच्छे से और भी देख लीजिए. जैसे कि अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में बी क्लासिफाइड एज मोनो, ड्राई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स. ठीक है. इसमें आप पहले तो आप सिंपल चेन लीजिए. मैं आपको अल्कोहल्स बताती हूँ. अल्कोहल्स है जैसे आपका कोई भी R ग्रुप है, RH आपकी क्या होती है, एल्केन यूनिट हो गई. ठीक है. R इज एल्काइल चेन. ठीक है. सो यहाँ पे आपने क्या करना है, H ग्रुप की रिप्लेसमेंट करनी है विथ OH. तो ये आपका क्या जनरल फॉर्मूला हो गया अल्कोहल्स का. ठीक है. रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम इन एल्काइल ग्रुप्स. ठीक है. अगर आप एल्काइल ग्रुप्स में से रिप्लेसमेंट करते हो, बट अगर आप एरीन्स में से रिप्लेसमेंट करते हो, ठीक है, एरीन्स आपकी कैसी होगी, जैसे ये बेंजीन है. ठीक है. बेंजीन में जो एक H एटम है उसको अगर आप रिप्लेस कर दो विद OH एटम, ठीक है, उसको आप रिप्लेस कर दो विद OH एटम, तो यहाँ पे OH, तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, फिनोल का. ठीक है. सो आपके पास क्लासिफिकेशन फर्दर अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की कैसे हो सकती हैं, मोनो, ड्राई, ट्राई बेस पे भी हो सकती हैं. कि अगर आपने वन H एटम की रिप्लेसमेंट किए विद वन OH ग्रुप, देन दैट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनोल. अगर दो H एटम्स की रिप्लेसमेंट किया है देन दैट इज डाईहाइड्रिक फिनोल. एंड अगर आपने 3 H एटम्स की रिप्लेसमेंट किए विद 3 OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, सो इट विल नोन एज ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स. ठीक है. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को भी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो. अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में क्या आगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, sp3 कार्बन होगा जिसमें, जैसे CH2 विद 1 फ्री वैलेंसी एंड OH. अगर आपके पास है CH डबली बॉन्डेड हो सकता है, या फिर ये C ट्रिपली बॉन्डेड भी हो सकता है. अब इसमें क्या होगा, वो आपके पर आपको पता है कि अगर जो सिंगल बॉन्ड्स का केस होता है वो सारा किसका होता है, sp3 का. अभी हम sp3 सिंगल बॉन्ड्स ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे. बट क्या होगा कि ये शो कर रहा है आपके अल्काइल ग्रुप्स कि अगर आपका जो कार्बन है विच कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल इज जॉइंड विद वन अल्काइल ग्रुप, देन इट इज नोन एज प्राइमरी. इफ योर कार्बन विच कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप is joined with 2 alkyl groups is known as secondary, and the carbon which is joined with functional group directly and is joined with 3 alkyl groups, then it is tertiary carbon. और क्योंकि इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट. मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में सब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. इट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फॉर एल्केन्स. ठीक है. अब हमारे पास आते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स. एलाइलिक अल्कोहल्स में क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल्स भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही होते हैं. एलाइल ग्रुप का फॉर्मूला मैंने आपको, जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया अल्डिहाइड कीटोन्स में, सेम है उसका भी. एलाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH when CH2 विद 1 फ्री वैलेंसी. अब ये जो आपका कार्बन है, ये आपका पूरा ग्रुप क्या होता है, एलाइल ग्रुप. ठीक है. पिछले आपको लेक्चर में भी, पिछले पार्ट में भी हमने एलाइलिक जब कार्बोनिल्स पढ़े थे तब हमने पढ़ा था. अब यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 विद 1 फ्री वैलेंसी. अब ये फ्री वैलेंसी जब OH से सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका एलाइलिक अल्कोहल्स. ठीक है. ये पूरा क्या है, एलाइल ग्रुप. एंड ये वाला फंक्शन ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन है, इसके साथ सारे सिंगल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ भी, 1 OH के साथ भी, एंड 1 दिस कार्बन के साथ भी.
पिछली चेन के डबल बॉन्ड हमने कंसीडर नहीं करने, हमने जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन है उसका डबल बॉन्ड अभी हम पढ़ रहे हैं, कार्बन OH बॉन्ड sp3OH बॉन्ड, वो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होनी हुई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, क्योंकि हमने आप कंसर्न देखना है, उसका कनेक्शन देखना है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को सिर्फ कंसिडर करके चलना है और उस बेस पे आपने बताना है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल है या फिनोल है, ठीक है। तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के बेस पे आप बताओगे कि वो sp3 अल्कोहल या फिनोल है कि नहीं। अब सेम आपके पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास एलाइली ग्रुप, मैंने आपको बताया ही ये एलाइली ग्रुप होता है और ड्रॉ भी अभी करके दिखाया था। तो एलाइली ग्रुप के साथ OH, अब ये वाला क्या है, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली क्या है, एक ही कार्बन जॉइंट है तो प्राइमरी। अगर यहाँ पे इसके साथ आपका एक कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप नीचे लगा दूँ H के साथ रिप्लेस करके, तो अब वही फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स, वन इज एलाइल एंड अदर इज अल्काइल, सो इट इज सेकेंडरी। एंड अगर आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वो कैसा है, टर्शरी, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास है बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक आपको बताया था, बेंजाइलिक ग्रुप इज बेंजीन, उसके बाद CH2 विद 1 फ्री वैलेंसी, ये होता है हमारा बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। सो बेंजाइल अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकती है। अगर ये वैलेंसी डायरेक्ट OH से सेटिस्फाई है तो प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि वही बात कि OH जिस कार्बन से जॉइंट है वो वाला कार्बन फर्दर एक ही इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी। अब OH जिस कार्बन से जॉइंट है वो वाला कार्बन, ये कार्बन एक तो इस कार्बन से जॉइंट है, दूसरा इस कार्बन से जॉइंट है, तो वो सेकेंडरी। फिर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब वो वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, वो 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्शरी। अब हमारे पास केस आएगा कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड। अब जो आप ध्यान से देखोगे, जो कार्बन होगा OH से लिंक होगा वो डायरेक्टली डबल बॉन्डिंग में होगा, ठीक है। वहाँ फ़र्क हमने यही पढ़ा ना, ये OH जो इस कार्बन से लिंक है वो, उसके बाद देखो उसके पास सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये जो OH से डायरेक्ट लिंक कार्बन है वो उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड, यानी कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये जो डायरेक्ट OH से जुड़ा हुआ है, आपने बस वहाँ देखना है, वहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, अगर जो OH से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2, ठीक है। अब केस है फिनोल्स का। फिनोल्स तो सिंपली मैंने आपको बताया ही क्या होता है, बेंजीनिंग पे H की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होती है अगर OH से, तो ये हमारे पास क्या है, फिनोल्स। इसका अब नोमेनक्लेचर करना है हमने अल्कोहल्स का। सिंपल, आपके पास 1 2 3 कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो, ठीक है, 1 2 3, सो दैट विल नोन एज 1 2 3 प्रोपेन हुआ। एंड सेकंड पे क्या है, OH, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, या फिर जो इसका दूसरा कॉमन नेम है आप उसको कैसे लिखते हो, लास्ट बट 1 कार्बन से पहले अगर फंक्शन ग्रुप हो तो उसको क्या मेंशन करते हैं, आइसो। एंड कौन सा अल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल, और फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, अल्कोहल, तो नेम क्या बना, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है, फंक्शन ग्रुप के जो 7 कार्बन लिंक है उसके साथ, ये फंक्शन ग्रुप अल्कोहल, उसके साथ जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्ट 3 फर्दर कार्बन जुड़े हैं, यानी कि कैसा कार्बन है ये, टर्शरी अल्कोहल है आपकी। एंड टर्शरी अल्कोहल तो है, अल्काइल ग्रुप कौन सा है, 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटाइल ग्रुप, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तो सिंपल चेन आपकी 1 2 3 4 5। एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, OH, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबरिंग देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ है, सेकंड पोजीशन पे, कितने नंबर कार्बन एटम्स है, 5, सो नेम इज पेंट 2 इन एंड 1 ओल, ये है हमारा IUPAC नेमिंग, ठीक है, जब हम पोजीशन के साथ बता रहे हैं हर चीज़। सो आप एग्जांपल्स देख लीजिए, आपको ये रिवाइज करनी है।